लड़का या लड़की होना ये होता तो नेचर की तरफ से है, लेकिन ये कितना डिपेंड करता है एक बाप के ऊपर या एक माँ के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि लड़का होना ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, क्योंकि वाई क्रोमोसोम बाप से ही आना है। जो खातून का है वो है XX और वो हमेशा XX ही रहेगा, ठीक है ना। और जो मेल का होता है वो XY होता है। तो इसमें तो ये कि मर्द जो है उनको चाहिए, मतलब अगर जो चाहते हैं, मतलब एक बात ये कि ये जो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, हम डॉक्टर्स उसी की बात करते हैं ना, उसमें ये कि मर्द को चाहिए कि वो अपनी एक तो ये गलत चीजें, मतलब स्मोकिंग, तंबाकू, ये वाली चीजें खत्म करे। खुदा ना खास्ता अगर वो अल्कोहल या ऐसी चीज भी लेता है ना, क्योंकि अब तो मैंने सुना है कि ये चीज हमारे मुल्क में भी बहुत कॉमन होगी कि लोग शराब अंडर हैंड पीते हैं, तो वो जो है हर चीज की क्वालिटी खराब करती है आपकी जो सेहत है। जो इस तरह की से जो कि प्रेगनेंसी के हवाले से करने वाली बातें होती हैं, उसमें भी आपको वो गलत, मतलब उसका आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स खराब हो जाएगी। जब क्वालिटी ऑफ स्पर्म खराब होगी तो चाहे वाई क्रोमोसोम पे भी असर होगा। उनको भी हेल्दी डाइट लेना, अपना वेट जो है ना, वजन एक नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए आदमियों को, उससे भी क्वालिटी बेहतर होती है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक जो वो कर सकते हैं इसीलिए वो करें, और हेल्दी खुराक खाएं, उनके क्वालिटी ऑफ स्पर्म भी बेहतर हो। जब स्पर्म अच्छे होंगे तो भी जाहिर सी बात है वाई भी ज्यादा ही अच्छे होंगे। मैम थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दें कि आमतौर पे घरों में मामला होते हैं औलाद ना होने के, इसको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन और इसके थोड़े से रीजन बस ब्रीफ कर दें। देखिए, उसमें औलाद ना होने की बहुत सी वजूहत है। एक को तो पता नहीं कितने सेशन चल रहे हैं उसके, उसमें ये है कि हम लोगों ने उसे कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगरी है कि कुछ होता है कि जिनमें हम सारे टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं तो उनमें कुछ भी नहीं निकलता। सारे औरत के भी टेस्ट नॉर्मल है, ट्यूबें भी ठीक है, मर्द के कराते हैं उनका सीमन एनालिसिस ही होता है, वो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिसे कहते हैं ना कुछ देर होती है अल्लाह की तरफ से, फिर हम कहते हैं एक टाइम है, उस वक्त तक हम इंतजार कर सकते हैं। जो हमारी जो डॉक्टर्स की हमारी कुछ गाइडलाइंस होती है, जो हर शोबे वाले डॉक्टर्स अपने स्पेशलिटी के हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं। तो हम ये कहते हैं अगर दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई मसला नहीं है और उनकी एज भी मतलब 30 से नीचे ही है, इस वाली एज है, तो वो 2 साल तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब किसी की आजकल तो शादियां भी लोगों की लेट होती हैं, पढ़ते हैं ज्यादा, जॉब करते हैं, स्टैब्लिश होने में टाइम लग जाता है लोगों को, तो उसमें अगर आप पहले 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो रही है और आप 2 साल और वेट करेंगे तो 32 तो यही गुजरे। लड़की जो है ना खातून, उसकी 35 के बाद बहुत सडनली ओवरीज का काम जरा जैसे कहते हैं ना हल्का हो जाता है, वैसी नहीं रहती क्वालिटी एग्स की जो पहले होती थी। तो फिर इस वजह से हम कहते हैं कि जिनका जैसे 30 से ऊपर जिनकी शादी हुई उनको चाहिए 1 साल तक नॉर्मल के लिए वेट करें। लेकिन अगर नहीं होता तो आजकल बहुत से तरीके हैं जिनमें हम कहते हैं IUI करवा लें, ठीक है ना। वो फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ एग एक वक्त में ज्यादा एग्स बन जाते हैं एक ही टाइम पर, तो फिर उनमें से हम एग्स निकाल लेते हैं अंदर से औरत के, और फिर उसको फर्टिलाइज करवा देते हैं। कई दफा हम इसको IUI में तो वैसे ही कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूट्रस में डाल देते हैं हस्बैंड के स्पर्म लेके। लेकिन IVF जो है ना, उसमें फिर वो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, 2-3 महीने का लग जाता है टाइम कई खवातीन मर्दों के लिए, कपल चाहिए उसके लिए। और तो उसमें एक तो वो एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो कम से कम 10-12-15 लाख तक मिनिमम है अभी आजकल उसका रेट। तो फिर हमें उस तरफ जाना चाहिए। फिर ये कि जो लोग नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली तो नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर उनके लिए ये है कि वो अपने किसी बहन भाई किसी उसकी लेके औलाद उसको अपनी तरह यतीम बच्चे भी लेके परवरिश कर सकते हैं, वो भी बेचारे बहुत हैं इस दुनिया में। लेकिन हर एक की ख्वाहिश होती है उसकी अपनी औलाद हो, तो उसको चाहिए कि वो मतलब इस तरीके से जाए कि वेट बहुत ज्यादा टाइम ना रहे। लोग 10-10 साल इंतजार करते हैं, वो जब 10 साल बाद डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं भैया आपका तो टाइम ही निकल गया, क्योंकि खातून अक्सर 35, 36, 37 साल की हो चुकी होती है और मर्द भी 45 से ऊपर के हो चुके होते हैं, तो फिर चांस IVF के भी खराब हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए उसके लिए। मसलन इसका एंड हो जाता है, फिर सोल्यूशन बहुत कम रह जाता है। हाँ नहीं, इस जाहिर सी बात है, फिर मतलब ये कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वो चीजें कम, मतलब मेरे आई थिंक सो इसके रिलेटेड एक टर्म इस्तेमाल होती है आपकी फील्ड में, मेनोपॉज। हाँ जी, मेनोपॉज इज अ डिफरेंट थिंग। मेनोपॉज वो होती है कि जिसमें आपकी औरत की माहवारी खत्म हो जाती है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अच्छा। और वो भी जाहिर हर बंदी ने जब एक दफा शुरू हुए तो एक दफा खत्म भी होने पीरियड्स, तो उसके लिए हर एक को 45 के मोस्टली यानी कि 40-42 के बाद शुरू हो जाते हैं सिम्टम, और पाकिस्तान में 50 से 55 के दरमियान मोस्टली खवातीन के खत्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं मेनोपॉज। अच्छा। और उसके बाद ये कि उसका मतलब ये होता है कि अब आपके बेबीज नहीं हो सकती, आपकी ओवरीज मतलब ओवरीज ने जितने एग्स बनाने थे वो बन गए हैं,
तो दैट्स वाई फिर वो वाला सर्कल भी खत्म हो जाता है। मैम एक